नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2024 का सवाल है, 2022 निश्चित तौर पर एक बड़ा पड़ाव है। जी हां, 2024 को लेकर ये जो तैयारियां की गई हैं, मोदी मंत्रिमंडल में जिस तरह से फेरबदल किया गया है, कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया है, 43 नए चेहरों को जगह मिली है, शपथ दिलाई गई है, जिसमें से कई सारे नए चेहरे हैं, उसको लेकर एक बड़ी तैयारी की बात की जा रही है। और वो तैयारी किस स्टेट को लेकर की जा रही है? वो है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश पर खास फोकस है। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी का मिशन योगी सामने आ चुका है। यूपी को लेकर पहली बड़ी खबर तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने अब हरी झंडी दे दी है। हरी झंडी किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी में सीएम फेस होंगे। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के, यानी एक मौर्य के बयान से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो दूसरे मौर्य के बयान से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ा जाए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अब कंफ्यूजन खत्म हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व ने, आला कमान ने यह साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के फेस पर ही 2022 में चुनाव लड़े जाएंगे। तो यह निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। यानी अब कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, योगी आदित्यनाथ ही सीएम फेस होंगे और उन्हीं के चेहरे को आधार बनाकर बीजेपी यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। अब इसका फायदा होगा या नुकसान? अगर ऑपोजिशन से आप बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो नाकाम रही है और उनकी 5 साल की जो नाकामियां हैं उनको हम गिनाएंगे, उनको बताते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। और नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है ऑपोजिशन के हिसाब से। खासतौर पर कोरोना काल में जो नाकामियां नजर आई उनको भी बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। और जो ऑपोजिशन आरोप लगाता है कि तानाशाही सरकार है, ये तमाम आरोप लगाए जाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ के फेस पर अगर चुनाव बीजेपी लड़ती है तो इसका नुकसान होगा और हमको इसका फायदा होगा। ये ऑपोजिशन का कहना है, जिसमें आप समाजवादी पार्टी को जोड़ लीजिए, कांग्रेस पार्टी को जोड़ लीजिए और तमाम पार्टियों को जोड़ लीजिए। लेकिन आज की तारीख में यह हकीकत है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ से बड़ा बीजेपी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। इसीलिए इस बात के आसार बहुत कम थे पहले से भी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के अलावा किसी और चेहरे को आगे रखकर बीजेपी यूपी में चुनावी समर में उतरेगी। तो योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। दूसरा, अब ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है और इसमें जो यूपी को तरजीह मिली है, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगले साल फरवरी मार्च में तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर वो स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने हैं। इसीलिए कैबिनेट विस्तार में इन राज्यों का खास ध्यान रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। 36 नए चेहरे जो शामिल किए गए हैं मंत्रिमंडल में से, उसमें 7 अकेले उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी अब यहां से आने वाले कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो बढ़कर 16 हो गई है। आज की तारीख में मोदी मंत्रिमंडल में 16 चेहरे जो हैं वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। और उसमें आप नाम ले लीजिए कौशल किशोर का, जो कि एससी समुदाय से आते हैं, पासी नेता हैं। उनसे तो अमित शाह ने वादा किया था जब उनके लिए रैली करने गए थे कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इंतजार कर रहे थे, अब उनको मौका मिला है। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो सहयोगी दलों को साधने की भी कोशिश की गई है, जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है और इन तमाम नाराजगियों को खत्म करके यूपी में जो चुनावी बिसात है वो तैयार की जा रही है तमाम समीकरणों को साधने के बाद। तो इसे एक बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का मिशन योगी इसे कहा जा रहा है कि यूपी में जितनी भी नाराजगियां थीं, जातिगत समीकरण थे, उसको साध लिया जाए। और यूपी पर इसीलिए खास तवज्जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है उसमें साफ तौर पर नजर आती है। अब आज की तारीख में आप देखिए, मोदी कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है और हम सब ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 81 मंत्री जो हैं वो हो सकते हैं। यानी सिर्फ 3 मंत्रियों की वैकेंसी और बची है। क्योंकि पहले जब मोदी सरकार का नारा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी मंत्रियों की संख्या कम होगी, गवर्नेंस बेहतर होगा। अब ये जंबो मंत्रिमंडल हो गया, 78 मंत्री इसमें शामिल हैं। तो चुनौतियां अपार हैं, लेकिन टीम
तैयार नजर आ रही है। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए हैं और ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी आदित्यनाथ पर बहुत हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। टीवी9 भारतवर्ष में ने अभी जब थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी तो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत सख्त तेवर उन्होंने अख्तियार कर रखे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी पहुंचकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार देखिए कोई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जो है वो काम नहीं आने वाला। विकास की राजनीति की तरफ अब यूपी बढ़ चला है और विकास एक बड़ा मुद्दा होगा। यानी खुद आप देखिए, ये अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली भी बात है और बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, ऐसा उन पर आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं। तो वो दरअसल कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसके भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो यूपी में इस बार बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और सारी पार्टियां लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है इसमें खास तौर पर यूपी में इसीलिए खास तवज्जो दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।